हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड आज इस वीडियो के थ्रू हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ, एंड दूसरा टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अपने स्क्रीन में देखिए नंबर 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। नंबर 1, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग सरप्लस या डेफिसिट क्या हुआ वो फाइंड आउट कर सके, डिटरमाइन कर सके सरप्लस हुआ या डेफिसिट। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस से तो सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रही है तो लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। सो याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से प्रिपेयर होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड by the not for profit organizations such as clubs, hospitals, etc. So जो income and expenditure account है वो कौन प्रिपेयर करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती, जैसे क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो लोग प्रिपेयर करते हैं। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज फार्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कौन प्रिपेयर करता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करते हैं जैसे कंपनी हो गया जिसका प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट। सो याद रखिएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस है वो या तो सरप्लस दिखाएगा या फिर डेफिसिट दिखाएगा। ठीक है, अगर रेवेन्यू हो रही है तो सरप्लस दिखाएंगे, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है तो डेफिसिट दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर इनकम साइड ज्यादा हो रही है तो नेट प्रॉफिट दिखाएंगे जो बैलेंस है, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो रही है तो नेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको समझ में आई डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपने स्क्रीन में देखिए, अब हम लोग समझेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है? सो देखिए अपने स्क्रीन में नंबर 1, नेचर, इट इज ए रेवेन्यू अकाउंट एज इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। ठीक है, इट्स ए रेवेन्यू अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। नेक्स्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एसेट अकाउंट की तरह है। ठीक है, एज इट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है कैश ट्रांजेक्शंस की। ठीक है, जो लेन देन कैश में होता है, नगद जो डीलिंग होती है वही है। तो इसलिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बोला जाता है कि इट्स ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मोटिव, टारगेट जो है वो है टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट। अगर रेवेन्यू ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है तो डेफिसिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट कैश और बैंक बैलेंस। सो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट, मेन मोटिव क्या है? हम लोग लास्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं? कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सरप्लस और डेफिसिट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैश और बैंक बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, असर्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है,
It is prepared on accrual basis of accounting and therefore all incomes whether received or not and all expenditures whether paid or not is considered while preparing this account. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो तो इनकम हो गया, जो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो एक्सपेंडिचर पे किया या नहीं किया, वो सब भी हम लोग को इंक्लूड करना है. ठीक है, जो इनकम हो गया, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या जो एक्सपेंडिचर है पेड हुआ या नहीं हुआ, वो भी हम लोग को इंक्लूड करना है. इसलिए इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस. लेकिन जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस में प्रिपेयर होता है. ठीक है, it is prepared on cash basis of accounting. It does not consider whether the receipts and payments are of the current period or not. बस यही देखते हैं कि इसमें कैश आ रही है कि नहीं. ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. नेक्स्ट पॉइंट अपने स्क्रीन में देखिए. ओनली रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंस आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट. सो याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती है. रेवेन्यू मतलब था रिकरिंग आइटम जो बार बार रिपीट होती रहती है. ठीक है, हम लोग ने दो डिफरेंसेस देखा था पहले वीडियो में. रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग का डिफरेंस हमने जाना था. रिकरिंग मतलब जो बार बार होती है उसको रेवेन्यू आइटम्स हम लोग बोलते हैं, एंड कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग जो एक ही बार होती है या बार बार रिपीट नहीं होती. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब जो बार बार रिपीट होती रहती है. ठीक है, receipts and payment account में all items whether capital or revenue are shown in this account. So receipts and payment account में कोई distinction करने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को, चाहे capital items हो या फिर revenue items, मतलब recurring या non recurring दोनों items include करते हैं हम लोग. ठीक है ना, समझ में आ गई. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स आती है जो रिकरिंग है, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों आती है, रिकरिंग आइटम्स भी और नॉन रिकरिंग आइटम्स भी. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इनकम्स हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. ठीक है, इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे, जो इनकम से क्रेडिट साइड में दिखाएंगे हम लोग, यानी कि राइट हैंड साइड में दिखाएंगे इनकम, एंड जो एक्सपेंडिचर है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड हो गया आपका. नेक्स्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिसीप्ट सब हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, रिसीप्ट सब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे, एंड पेमेंट सब हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, यानी कि आपका हो गया राइट हैंड साइड. ओके, आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हुआ. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए. थैंक यू.